नेवले की कहानी, स्वार्थ और धोखे का पाठ। किसी गांव में एक बड़ा बागान था जो अपने हरे भरे पेड़ों, सुंदर फूलों और विभिन्न पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। बागान के पास ही एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का परिवार खुशहाल था। उनका जीवन खेती और पशुपालन पर निर्भर था। रामलाल के घर में एक नेवला भी रहता था जिसे उन्होंने छोटे से पाला था। नेवला बहुत समझदार और वफादार था। वह रामलाल और उसके परिवार का सच्चा रक्षक था। रामलाल की पत्नी अक्सर उसे प्यार से दूध और रोटी खिलाती थी और बच्चों के साथ वह खेलता रहता था। घटना की शुरुआत। एक दिन रामलाल ने सोचा कि गांव के मेले में जाकर अपनी फसल बेचनी चाहिए। वह सुबह जल्दी निकल गया और पत्नी को कह गया, घर का ध्यान रखना, मैं देर रात तक लौटूंगा। रामलाल की पत्नी अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो गई। बच्चे खेल रहे थे और नेवला हमेशा की तरह घर की रखवाली कर रहा था। दोपहर के समय जब रामलाल की पत्नी रसोई में व्यस्त थी, एक विशालकाय जहरीला सांप घर में घुस आया। नेवले ने सांप को तुरंत देख लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़ा। सांप और नेवले के बीच घमासान लड़ाई हुई। आखिरकार नेवले ने सांप को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में नेवले के शरीर पर कई चोटें आईं। उसका मुंह सांप के खून से भर गया। गलतफहमी का धोखा। नेवला सांप को मारने के बाद अपने घावों को सहलाता हुआ दरवाजे पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद रामलाल की पत्नी रसोई से बाहर आई और नेवले के मुंह पर खून देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाया होगा। गुस्से और डर में उसने बिना सोचे समझे पास पड़ी लकड़ी उठाई और नेवले को मार दिया। नेवला तड़पकर वहीं गिर गया। इसके बाद पत्नी दौड़कर भीतर गई और देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित सो रहा है, लेकिन पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि नेवले ने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। पछतावा और सबक। रामलाल की पत्नी ने नेवले के मृत शरीर को गोद में उठाया और रोने लगी। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैंने बिना सच्चाई जाने अपने परिवार के सबसे वफादार साथी को मार दिया। जब रामलाल वापस आया तो उसने सारी बात सुनी और कहा, हमने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। नेवले का संदेश। उस रात रामलाल और उसकी पत्नी को सपना आया। सपने में नेवला उनसे बोला, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन तुमने जल्दबाजी में फैसला किया। मनुष्य जब अपने स्वार्थ या भय में फंसता है तो वह अपनों को भी धोखा दे सकता है। सच्चाई को समझे बिना किसी पर आरोप लगाना विनाश का कारण बन सकता है। कहानी का सार। यह घटना रामलाल और उसके परिवार के लिए जीवन का एक बड़ा सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी में फैसले लेना बिना सच्चाई को जाने अपनों के प्रति अन्याय है। उन्होंने तय किया कि अब से वे हर परिस्थिति में सोच समझकर काम करेंगे और अपनों पर विश्वास बनाए रखेंगे। अंतिम संदेश। नेवले की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में स्वार्थ और संदेह के चलते हम कई बार रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही सही रास्ता है।